नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं चिरंजीवी एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कुछ बच्चों को ये थोड़ा कठिन लगता है, पर कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से बताऊं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद आप इसे आसान और सरल भाषा में समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को समझने से पहले अब क्या करेंगे कि उसके कुछ बेसिक बातों को ध्यान देंगे। बेसिक बातों मतलब जैसे कि आप कुछ पिछले क्लास जैसे कि 8 क्लास और 9 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि पॉइंट क्या होता है। ये सब चीज़ें जो मैं 1, 2, 3 बताने वाला हूँ, ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने में हेल्प करेंगी। तो चलिए देखते हैं कि पॉइंट किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों कि पॉइंट अगर ऐसा मैं कर दूँ इस सरफेस में, तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो एक पॉइंट वह होता है जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है। कहने का मतलब है नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस इज कॉल्ड पॉइंट। ठीक है, तो चलिए पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि प्लेन क्या होता है। प्लेन किसे कहते हैं? तो बच्चों प्लेन उसे कहते हैं जो 2 डायमेंशनल शेप से बना हुआ हो। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, ये 2 डायमेंशनल शेप से बना हुआ है। इसकी एक लेंथ है और एक विड्थ है यानी ब्रेथ है। इसे क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विच हैज़ 2 डायमेंशनल सरफेसेस इज कॉल्ड प्लेन। कह सकते हैं कि विच हैज़ 2 डायमेंशनल सरफेसेस इज कॉल्ड प्लेन। देखिए इसे हम प्लेन का नाम देते हैं और ये है 2 डायमेंशन, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है। ठीक है, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी, ये भी प्लेन है। लेकिन अगर हम बात करें बाबू कि ये क्या कोई प्लेन है, तो ये आपको पता ही होगा कि ये क्या है? क्यूब है। ठीक है, ये प्लेन नहीं है। हाँ, इसके जो 6 सरफेसेस हैं वो आपस में अपने में प्लेन है। ठीक है, जो 6 सरफेसेस है, जैसे कि ये सरफेस क्या है? प्लेन है। ये सरफेस क्या है? प्लेन है। ठीक है, तो अभी इसकी बात नहीं करते हैं हम। तो प्लेन आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डायमेंशनल सरफेस जो होता है वो प्लेन कहलाता है। अब आते हैं बच्चों कि लाइन क्या होते हैं। लाइन किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा कि लाइन किसे कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जब एक साथ मिलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जब एक साथ मिलते हैं तो एक लाइन का निर्माण होता है। देखिए ये सब सारे पॉइंट्स को अगर एक साथ मिला दे, यानी एक साथ ये आपस में है, तो इसे क्या कहेंगे? हम लाइन कहेंगे। ठीक है, लाइन को राइट साइड की तरफ कितनी भी दूरी तक एक्सटेंड हम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ कितनी भी दूरी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जो लाइन है उसको दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। इसी का जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगा आपको। सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं बच्चों? देखो कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही एक पार्ट होता है। बस इस लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं है और इस लाइन सेगमेंट में अगर इसी लाइन का एक पार्ट हम ले लें और हम बोले कि इसकी एक राइट साइड की तरफ एक एंड पॉइंट है और लेफ्ट साइड की तरफ एक एंड पॉइंट है, तब इसे अब लाइन नहीं कह के लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक, और इसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों? तो इसका नाम बोलेंगे एल लाइन या फिर एम लाइन या फिर एन लाइन। ठीक है, इसको डिनोट भी ऐसे करते हैं कि इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और करके लिख देता हूं मैं कि एल ऊपर में इस तरह से, दोनों तरफ एरो का साइन, और वही ए बी को इस तरह से लिखते हैं, ए बी और ऊपर में ऐसा साइन। ठीक है, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो चलिए आपको पॉइंट समझ में आ गया,
प्लेन समझ में आ गया होगा, लाइन समझ में आ गया होगा, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा। अब इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं बच्चों, आप देख चुके समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब हम कोऑर्डिनेट को समझने का प्रयास करेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले ही पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि ये जो है एक वर्टिकल लाइन है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं बाबू? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसे इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब बाबू कि कोऑर्डिनेट है क्या, ये चीज हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर कोई भी प्लेन में, जैसे ये जो है वो क्या है? एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ प्लेन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। फर्क बस इतना है कि इस एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव वाली एक्स वाई प्लेन है, और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव वाली एक्स वाई प्लेन है। ये दोनों नेगेटिव वाली एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव वाली एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो इसी में हम एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं पर भी, जैसे कि यहाँ से चलो यहाँ ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं? ए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस से कितने यूनिट पर है? 1 2 यूनिट की दूरी पर है, तो हम बोलेंगे पहला 2 लिखेंगे। और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 1 2 3, तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये जो ए है वो एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट के दूरी पे है, और वाई एक्सिस से 3 यूनिट के दूरी पे है, और यही इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, तो पूरी बातें समझने के बाद हम लोग क्या समझे कि कोऑर्डिनेट वह पॉइंट होता है, वह लोकेशन होता है किसी प्लेन पर जो यह बताए कि वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे स्थित है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहां तक आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। अब इसी में हम और एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसा कि यहां एक पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग जा रहा है। चलिए यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट का बी नाम दे दे तो इसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। आप खुद बता सकते हैं आप कि एक्स डिस्टेंस से सर ये 5 है, तो ये 5 हो गया, और वाई एक्सिस से 7 डिस्टेंस पे है, तो ये 7 हो गया। तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 5 और 7 हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहां तक तो आप बिल्कुल सीख चुके हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है या कोऑर्डिनेट को कैसे नंबर लाइन में दर्शाया जाता है, किसी प्लेन पे दर्शाया जाता है। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि ये जो ए है, ये जो बी है, तो आप इस ए और बी को मिलाइए। मिला देते हैं हम। ठीक से नहीं मिला, ठीक से मिला देते हैं। हाँ, ठीक है, ए और बी को मिला दिए। ठीक है, अब ये ए बी जो लाइन सेगमेंट हो गया, इन शॉर्ट इसे लाइन कहेंगे अभी। ठीक है, तो ए बी जो लाइन हो गया उसकी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी ना। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस है? हम अगर बोलेंगे ए का वैल्यू तो 2 3, बी का वैल्यू तो 5 7, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो ए बी का वैल्यू मतलब ए बी का कितना डिस्टेंस है, ये कैसे निकालेंगे? यही चीज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक आपका है, ठीक है, बुक से,
कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला दिया गया है डिस्टेंस फॉर्मूला को, कि अगर आपको ए बी निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। क्या होता है, ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात आता है कि सर x2 x1 y2 y1 कहाँ है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, ये जो हम पहले a माने वो x और y का ही तो वैल्यू है a का, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक्स वाई का वैल्यू है, x कॉमा वाई, और ये भी एक्स वाई का वैल्यू है, x कॉमा वाई, ठीक है। अब बात आता है कि ये दोनों एक्स वाई का वैल्यू है, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, ये भी एक्स वाई का वैल्यू है, x कॉमा वाई, ठीक है। अब क्या है कि इसे भी एक्स वाई कहेंगे, इसे भी एक्स वाई कहेंगे, तो अजीब सा कंफ्यूजन होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, x1 y1, और इसे कहेंगे x2 y2। क्या कहेंगे, x1 y1 a का पॉइंट और b का पॉइंट x2 y2। समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, अब यहां तो आपका वैल्यू मिल गया कि x2 का वैल्यू क्या है, तो देखिए 7 है, सॉरी 5 है, और x1 का वैल्यू क्या है, तो देखिए 2 है। तो हम यहां पे बैठा देते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे कि x2 का वैल्यू जो है वो है 5 माइनस x1 का 2 का होल स्क्वायर, इसका पहले रूट अंडर दे दूं, ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू देखिए 7 है, माइनस y1 का वैल्यू देखिए 3 है, उसका स्क्वायर, और इसे आगे कर दिए। फिर इसको कैलकुलेशन करना तो बहुत इजी है, आता ही होगा। आगे करते हैं, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर। तो क्या आ गया बच्चों, देखिए 3 जा 9 प्लस 4 जा 16, 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है क्या होता है, 5। तो ये 5 आ गया, ठीक है। अब बात आता है कि क्या 5 ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दे, या कोई किलोमीटर, डिस्टेंस, मीटर, क्या लिखे। तो यहाँ देखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई भी यूनिट आपको नहीं दिया गया है। तो हम क्या बोले थे यहाँ कि 2 यूनिट, मतलब x एक्सिस से 2 यूनिट में है, y एक्सिस से 3 यूनिट में है। तो ये जो डिस्टेंस आया आपका, ये भी आप यूनिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट में। तो हम कहेंगे कि ये जो आया ए बी का वैल्यू, ये 5 यूनिट आया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से किस तरह से किसी भी 2 पॉइंट्स जब किसी प्लेन में दिया गया हो और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हो, तो किस तरह हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से उसका डिस्टेंस निकालते हैं। समझ में आया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपके मन में एक सवाल जरूर रहा होगा कि सर ये जो आपने बताया डिस्टेंस फार्मूला, तो ये कहाँ से आया, कैसे आया। वो तो आपने देखा कि वैल्यू बैठा दिए, डिस्टेंस आ गया, लेकिन ये फार्मूला कैसे बना, कहाँ से बना। इसकी छोटी सी प्रूविंग है। ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप देख लो, नॉलेज के लिए वो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ये पूछ भी दे, लेकिन न के बराबर पूछता है। तो छोटा सा है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ना और सिर्फ क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं होता है, हमें अच्छे से पढ़ना और उससे पूरी नॉलेज लेके पढ़ना जरूरी होता है। कि वो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप ढंग से अच्छे से समझ पाओ तो आप 100 में आउट ऑफ 100 भी उठा सकते हो। और आपकी जो परसेंटेज है मार्क्स की, ठीक है, एग्जामिनेशन की परसेंटेज, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये एक वेटेज सब्जेक्ट में आता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, इसकी बातें समझते हैं कि ये प्रूफ कहाँ से आया। ठीक है, तो देखते हैं कि मान लिया कि यहाँ एक
लाइन है, ठीक है, और इस लाइन को हम ए कहेंगे और इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे देते हैं, यानी x1 y1, और ये पॉइंट जो है बी इसका है x2 y2, ठीक है। अब बात आता है कि सर x1 मतलब, तो x1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो a है, ये क्या a है, उसका जो डिस्टेंस है x के रिस्पेक्ट में वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखिए, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो लिखिए, तो हम इसे लिख देते हैं कि प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, यानी इसका प्रूविंग हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, और क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस एक्स एक्सिस में। तो इस पूरे एक्स एक्सिस का नाम हम यहाँ पे कैपिटल एक्स दे देते हैं, और इस पूरे वाई एक्सिस का नाम यहाँ पे क्या देते हैं, कैपिटल वाई दे देते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट पॉइंट। तो ये देखिए आप, इस एक्स एक्सिस में हम क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जो है उसे हम, जो एक्स में टच करता है उसे एम नाम दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए एम परपेंडिकुलर टू, यहाँ तो ओरिजिन है, इसे ओ कहते हैं, ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स ड्रॉ किया, यानी ओ एक्स खींचा। तो यहाँ लिखिए कि ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ओ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर बी के साथ भी एक खींचिए, बी के साथ भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। बहुत ही इजी है, छोटा सा है, आप बस ध्यान से देखो, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड बी एन, इसको कुछ नाम दे देते हैं, चलिए एन नाम दे देते हैं। और क्या बोलेंगे, एंड बी एन परपेंडिकुलर टू क्या खींचा, ओ एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो लाइन ए है और एम के साथ, ये बी के साथ, एन के साथ, तो यहाँ से इसको मीट कर देते हैं, मिला देते हैं। क्यों मिलाए, क्योंकि आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये जो ए एम का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसका भी होगा, क्योंकि देखिए जब परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है तो उसके जस्ट ऊपर का ही तो है, तो वही डिस्टेंस होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं एल। क्या नाम दे देते हैं, एल। तो अब बोलेंगे कि ये जो ए एल है वो एम एन के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ दोनों कर दिए। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में देखिए बच्चों ध्यान से, एकदम इजी है। अब इसे हम क्या करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से ए से लेके 0 से लेके, यानी मतलब एक्स एक्सिस में ए का वैल्यू, ए का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट नहीं लिख के हम इसे क्या कहेंगे, इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस है, ठीक है। और जो यहाँ पे b है उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक x2 डिस्टेंस में है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, ये जो a है वो x1 डिस्टेंस में है और जो b है वो x2 डिस्टेंस में है। तो हम इतना नहीं कह सकते कि ये जो mn है वो इस x2 में से x1 को घटा दे तो ये mn आ जाएगा कि नहीं। तो हम कहेंगे कि ये जो mn का वैल्यू है वो x2 माइनस x1 है, और यही सेम वैल्यू यहाँ होगा, तो हम इसे भी कहेंगे कि ये x2 माइनस x1 है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो पहले इसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट OM इज इक्वल्स टू x1 एंड ON इज इक्वल्स टू x2, ठीक है, लिख लिया मैंने। तो MN इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बाबू,
x2 माइनस x1 आ जाएगा। और यही mn तो है क्या, al का वैल्यू, तो हम बोलेंगे al इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर दोनों इक्वल है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस mn इक्वल टू al, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों इधर आगे, तो इसी तरह सेम करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिए a के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y1 नाम दे दिए, और b के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 नाम दे दिए। तो आप बताइए ये जो bl है, आप खुद बता सकते हैं कि ये जो bl है उसका डिस्टेंस क्या है। इस y2 में से y1 को घटा दे तो सिर्फ ये नहीं बच जाएगा bl, तो हम लिख देंगे कि लेट ln इज इक्वल्स टू, यानी am बोलो या ln बोलो एक ही बात है, तो am और या फिर ln इज इक्वल्स टू x1 एंड, और ये bn इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ x1 लिख दिया मैंने, सॉरी y1 होगा, और ये क्या हो जाएगा y2। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो bl का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा बच्चों, bl इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको, है ना। अब आप जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल बना हम मेरा, ठीक है, हम लोगों का कि ABL यानी ALB जो भी बोलो, तो ये कैसे ट्रायंगल बना, देखो तो जब राइट एंगल से लाइन पास हो रहा है तो यहाँ पर राइट एंगल ही तो बनेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि नाउ ALB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ALB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस जी हमें क्या बता के गए हैं कि अगर आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है, तो उन दोनों जो अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल है उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यही तो बता के गए। तो चलिए ये जो मेरा y2 माइनस y1 निकला और ये x2 माइनस x1 निकला, इन दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे तो ये AB आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग करते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है, कि ये जो AB है, AB है, AB इज इक्वल्स टू, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब ये देखिए AB का स्क्वायर बराबर ये है, तो हम क्या कह सकते हैं कि AB बराबर क्या कहेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यही सेम तो है यहाँ पे, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चों, ये आया पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप चाहो तो यहाँ एक बार लिख सकते हो फ्रॉम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से AB का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रूफ लिख दो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी दो अगर पॉइंट दिया है और उसका कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो जो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसकी प्रूविंग कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। अब हम इसके बाद हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के 7.1 चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 में और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो
मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए बच्चों, हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला सीख गया, डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग सीख गई। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ लिख देते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्टेंस निकालने बोलता है। ठीक है, आपको दो तरह का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और उसका डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट है 1 का 1 में कि 2, 3 एक पॉइंट दे दिया गया है और एक पॉइंट है 4, 1। आप अपने बुक देख सकते हैं। ठीक है, बुक में है 2, 3 और 4, 1। इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ बोलेंगे, इसको सॉल्व करते हैं कि ये जो 2, 3 है उसे हम पॉइंट ए मान लेते हैं और इसे बोल देते हैं 2, 3। अब आप जानते हैं कि पहला पॉइंट को क्या बोलते हैं? x1 और इसे y1, y1। ठीक है, और इसे b कहेंगे और इसका नाम है 4, 1, इसे कहेंगे x2, y2। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकाल दीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे? 4 में से 2 गया तो 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 गया तो -2, तो इसका भी स्क्वायर। तो याद रखो, अब पॉजिटिव का स्क्वायर करो या नेगेटिव का स्क्वायर करो, स्क्वायर हमेशा करने के बाद वो जो डिजिट होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। तो 2, 2 जा 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया बच्चों? 4, 4 8। और 8 का स्क्वायर रूट आप जानते ही हैं क्या होता है? ऐसे होता नहीं है 8 का स्क्वायर रूट, लेकिन इसे हम इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं कि 4 × 2, 8 को लिख सकते हैं 4, 2 जा 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 रूट अंडर जैसे कि तैसे रह गया, तो इसे कहेंगे 2√2। ठीक है, अब ये इतना यूनिट आ गया इसका डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 नंबर क्या है आप इसको नोट कर लीजिए। 2 नंबर में क्या है बच्चों? देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में है -5, 7 और -1 और 3। इसका भी उसी तरह डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी बोल देते हैं कि ये ए पॉइंट मान लिए -5, 7 और इसे x1, y1 बोल दिए, x1, y1, और इसे b पॉइंट मान लिए -1, 3 और इसे x2, ठीक है, y2 मान लिए। अब देखो बच्चों, तो AB बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से? x2 माइनस x1 मतलब -1, -5 का होल स्क्वायर। तो -5 यहाँ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए x2 माइनस x1, तो x2 के जगह में -1 लिख दिया, और यहाँ ऑलरेडी पहले से यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से माइनस लिखना है, और यहाँ आ चुका है x1 के जगह में माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये भूल नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि माइनस होना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले से माइनस दे चुका है, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, इसीलिए प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखते हैं रूट अंडर 4 में से 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस -4 4 जा
16, ठीक है, 4 4 जा 16 और इसका 16, तो 16 16 कितना हो गया 32। या फिर इसे इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं 16 इंटू 2, क्या है कि आप 16 16 को ऐड करो या 16 को 2 से इंटू करो, आने वाला तो एक ही है, तो इन शॉर्ट इसे ऐसा लिख सकते हैं। और 16 का रूट अंडर कितना हो गया स्क्वायर रूट 4 और 2 जैसे के तैसे रह गया रूट के अंडर, ठीक है। तो इतना यूनिट हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा है, मजेदार है, ये क्वेश्चन पूछता भी है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं उसके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि ए बी एक पॉइंट है और माइनस ए माइनस बी एक पॉइंट है। अब इससे हम क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो फिर उसी तरह लिखिए सॉल्यूशन, और इसे ए बी बोलिए, इसका नाम है x1 y1 x1 y1, इसे b कहेंगे माइनस ए माइनस बी, और इसे बोल देंगे x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, देखो रूट अंडर x2 माइनस x1 मतलब माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए माइनस 2a और माइनस 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 2 जा 4a स्क्वायर, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, प्लस 4b स्क्वायर, तो 4 कॉमन आ गया, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, अंदर में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी 4 कॉमन आ गया, तो इसके रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब 4 का रूट क्या होता है, आप जानते ही हैं कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, अब अंदर में इसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये जो हो गया ये इतना यूनिट आंसर हो गया, ठीक है। छोटा सा है ये क्वेश्चन, एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछ देता है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है कि ए बी और माइनस ए माइनस बी अगर आपका 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है तो उसका डिस्टेंस निकाल के दिखाइए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये हर बार आता है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसे मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़े तो 7.2 सेक्शन में एक मतलब कुछ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, कि टाउन ए जो ओरिजिन में है, टाउन बी कोई दूर में है, किसी एक डिस्टेंस में है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो मान लिया कि जो टाउन ए है यहाँ है और ये ओरिजिन में है, ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला है, और टाउन बी जो है वो यहाँ है और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से दिया गया है। तो आपको पता है कि ओरिजिन में जो पॉइंट रहता है वो 0 0 होता है, एक्स भी 0 वाई भी 0, और टाउन बी का दिया है, कितना दिया है, तो 36 एंड 15, तो 36 15, तो अब बोला है कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टाउन A and B is AB, then AB is equals to क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, मतलब 36 से 0 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और y2 माइनस y1 मतलब प्लस 15 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ गया बच्चों, देखो
36 का स्क्वायर, 36 का में 0 को घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर, और 15 में से 0 को घटाएंगे तो 15 का ही स्क्वायर होगा। तो अब ये क्या हो गया, 36 को 36 से इंटू करते हैं तो कितना आता है, ठीक है, मुझे याद है ये होता है 1296। 15 ये तो आपको पता है, 15 है 225 होता है, 225, ठीक है। फिर रूट अंडर 1296 और 225 को आप ऐड कीजिए, 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5 1 12, 1521। और आपको पता होगा कि 1521 जो है, ठीक है, 1521 वो 39 का स्क्वायर रूट है। किसका है, 39 का। तो इसे हम लोग लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 39 है, तो 39 यूनिट। तो यूनिट नहीं लिख के यहाँ क्या लिखेंगे, किलोमीटर, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि वो 15 ये शहर के बीच की दूरी पूछा है, तो यहाँ किलोमीटर कहेंगे, इतना आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों, आज क्या क्या पढ़े, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आज क्या क्या पढ़े, तो आज हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि लाइन क्या होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, प्लेन क्या होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस फार्मूला का प्रूविंग कैसे होता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार था और आपको पढ़ के भी अच्छा लगा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे और अगले क्लास हम 7.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और 7.2 की तरफ सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद, बाय, टेक केयर।